हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है साउंड। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? पार्ट 1 में हमने किया था व्हाट इज साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है। अब आज हम करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि साउंड की प्रोपेगेशन कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है। एक मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, ठीक है, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए। जैसे अभी मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो हमारे बीच में मीडियम क्या है? हमारे बीच में मीडियम है एयर। ठीक है, क्लियर है। तो आगे देखते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये क्लियर है आपको कि साउंड बिना मीडियम के क्या है? ट्रेवल नहीं कर सकती। मीडियम की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके लिए एक हम प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एक टम्बलर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक टम्बलर ले लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना टम्बलर कैसा होना चाहिए? ड्राई, बिल्कुल क्या होना चाहिए? क्या है ये? ड्राई टम्बलर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम रख देंगे एक सेल फोन। क्या रख देंगे हम? एक सेल फोन रख देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? रिंग करेंगे। ठीक है, हम दूसरे फोन से क्या करेंगे? रिंग करेंगे। ठीक है, और हम नोट करेंगे क्या है? इसकी साउंड को क्या करेंगे? हम नोट करेंगे कि कितनी साउंड आई। ठीक है, क्लियर है। अब सेम टम्बलर के साथ क्या करेंगे? हम इस टम्बलर को लेंगे और इसको इस तरह से, सेम टम्बलर को लिया हमने, इसको इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और माउथ पे लगा लेंगे, अपने पूरे माउथ पे। ठीक है, इस तरह आगे माउथ पे लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर दूसरे फोन से क्या करेंगे? रिंग करेंगे। ठीक है, रिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? साथ में जो टम्बलर के अंदर एयर थी उसको भी सक कर लेंगे, उसको खींच लेंगे एयर को। ठीक है, अब फोन बेल कर रहा है, रिंग कर रहा है, बट हमने उसकी एयर क्या कर ली? सक कर ली, जितनी हम कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा? जो साउंड है वो क्या हो जाएगी? कम साउंड आएगी। ठीक है, साउंड की लाउडनेस क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू पहले। पहले क्या थी? जब ओपन में था तो मीडियम था, उसके पास क्या? एयर थी वहां पर प्रेजेंट। अब वो एयर क्या कर रही है? मीडियम का काम कर रही है। दैट मींस साउंड क्या है? ज्यादा लाउड है। बट जब हमने उसकी एयर सक कर ली, एयर सक करने के बाद वहां पर कोई भी मीडियम नहीं था साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो साउंड क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, लो पिच हो जाएगी। मतलब साउंड की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, कम आवाज बाहर आएगी। ठीक है, क्लियर है। अभी तो देखा हमने कि एक मीडियम क्या है हमारे पास? एक मीडियम देख लिया अभी हमने। क्या है? फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर है। ठीक है, अब और कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती है। सपोज दैट आप क्या, एक आयरन रॉड ले लो, या फिर आयरन स्केल ले लो, या स्टिक ले लो। ठीक है, अब उस स्टिक को क्या है? आप एक साइड अपने फ्रेंड के कान पे लगा दो, दूसरी साइड अपने कान पे लगा लो, या फिर एक साइड अपने फ्रेंड के कान पे लगा दी, दूसरी साइड उस पे क्या करो? आप हिट करो। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग पे सपोज दैट ये ए आपका फ्रेंड है, आपने इसके कान पे क्या है? एक रॉड लगा दी। ठीक है, आयरन रॉड या वुडन रॉड लगा दी। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे? हिट करोगे किसी चीज से। ठीक है, यहां पर आपने सपोज दैट किसी छोटे से स्पून से या किसी छोटी सी स्टिक से क्या किया? हिट किया। हिट करोगे तो जो वो साउंड प्रोड्यूस होगी यहां पर, वो इस वुडन पीस या फिर मेटेलिक पीस के थ्रू होके कहां तक जाएगी? उसके ईयर्स तक जाएगी, और वो इस साउंड को क्या कर पाएगा? हियर कर पाएगा। दैट मींस यहां पर मीडियम क्या हो गया? यहां पर मीडियम हो गया ये वुडन पीस या फिर आयरन रॉड। ठीक है, क्लियर है। अब साउंड कैसे होगी? यहां पर हिट करेंगे तो यहां क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। अब वाइब्रेशन होगी तो हमें पता है कि वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। और वाइब्रेशन क्या है? यहां से वेव्स की फॉर्म में इस मीडियम के थ्रू, इस आयरन रॉड के थ्रू ट्रेवल करके इस ए पॉइंट तक या आपके फ्रेंड तक जाएगी, और वो इस साउंड को क्या कर पाएगा? हियर कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आप सपोज दैट एक टेबल पे एक साइड आप सुनो और दूसरी साइड आप हिट करो, तो उसमें भी इसी तरह से क्या है? साउंड ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार देख लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स। ठीक है, अब हम अपने ईयर के बारे में देखेंगे कि ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे ईयर के अंदर साउंड जाती है, और वो साउंड को हम क्या है? सुन पाते हैं या हियर कर पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेप।
ईयर की शेप कैसी होती है, आउटर साइड से ईयर की शेप होती है फनल की तरह। सबने देखा होगा अपना कान कैसा होता है, एक फनल की तरह होता है, ठीक है। कैसी होती है, आउटर साइड से शेप ईयर की, फनल लाइक शेप होती है आउटर साइड से ईयर की, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, साउंड एंटर्स इन it travel down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. This membrane is called eardrum, ठीक है। क्या क्या होगा, साउंड ये एंटर करेगी इस फनल लाइक आउटर स्ट्रक्चर में, ईयर के साउंड एंटर करेगी और डाउन जाएगी कैनाल के थ्रू, और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर के ईयर के एंड पे एक क्या है, मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन कैसी हिट होगी, टाइटली हिट होगी, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन जब टाइटली स्ट्रेच होगी वो मेम्ब्रेन, तो वहां पर क्या होगी, साउंड की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब जो वो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को, ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में कान का पर्दा भी बोला जाता है, ठीक है। सपोज दैट, अब हम ध्यान से देखते हैं, एक थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं ईयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सपोज दैट ये हमारे ईयर के अंदर की फनल है, ठीक है, क्या है, फनल है, और लास्ट पे ये लगी है मेम्ब्रेन, ये क्या लगी है, मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से एयर एंटर करेगी, इस कैनाल से होके एयर एंटर करेगी और डीप जाएगी लास्ट में, और लास्ट में किसको हिट करेगी, एक मेम्ब्रेन को हिट करेगी। अब वो मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है ईयर ड्रम। क्या बोला जाता है, कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम। अब वो इस मेम्ब्रेन के पास जाएगी, जब इस पे हिट करेगी तो यहां पर क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। अब जब यहां पर वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन से क्या होगा, उस वाइब्रेशन से साउंड की प्रोडक्शन होगी, और वो वहां से वो साउंड की प्रोडक्शन का सिग्नल कहां जाएगा, इनर ईयर के पास जाएगा। कहां जाएगा, इनर ईयर के पास जाएगा। और जब इनर ईयर के पास जाएगा तो इनर ईयर उस सिग्नल को कैरी करेगा कहां पर, हमारे ब्रेन में। और जब वो हमारे ब्रेन में जाएगा तब हमें पता लगेगा कि किसी ने कुछ कहा है और वो हमें सुनाई दिया, ठीक है, क्लियर है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर है। अब एक इसके लिए हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि ईयर ड्रम कैसा होता है या कैसे वो काम करता है, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, हम एक कैन ले लेंगे, ठीक है। हम एक कैन ले लेंगे और उसके दोनों एंड्स को कट कर देंगे, ठीक है। उनके दोनों एंड्स को कट कर दिया, कैन ले लिया, उसके दोनों एंड्स को कट कर दिया। अब एक साइड एंड पे हमने टाइटली क्या टाई कर दिया, बलून का रबड़ टाई कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, एक साइड पे, और एक साइड ओपन है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ सीरियल के ग्रेन्स रखे हमने, कुछ दालों के टुकड़े या फिर कुछ गेहूं चावल या कुछ भी, हमने कुछ दाने इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। अब इस साइड से हम क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे कुछ। जैसे ही हम इस साइड से बोलना शुरू करेंगे, एयर के थ्रू क्या है, साउंड यहां तक जाएगी और यहां क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और आपको दिखेगा कि ये सीरियल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी तरह ईयर ड्रम के अंदर भी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किस तरह सिग्नल जाता है ब्रेन में, ठीक है। हमारा सबसे पहले ध्यान देखो, ईयर है, ईयर का आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है आउटर साइड से ईयर का, ठीक है। उस फनल लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, एयर एंटर करेगी, ठीक है। अब एयर एंटर करी तो कैनाल के थ्रू एयर अंदर जाएगी। अब उस कैनाल के एंड पे क्या लगा है, एक थिन मेम्ब्रेन लगी है, और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, उस मेम्ब्रेन का नाम है ईयर ड्रम, ठीक है, कान का पर्दा। अब वो जो कैनाल के थ्रू एयर एंटर करी थी, वो एयर कहां पर स्ट्राइक करेगी, वो एयर हिट करेगी या स्ट्राइक करेगी उस ईयर ड्रम पे। जब उस ईयर ड्रम पे एयर स्ट्राइक करेगी तो वहां क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। अब वहां पर वाइब्रेशन होगी, अब वो वाइब्रेशन का सिग्नल कहां पर जाएगा, वाइब्रेशन का सिग्नल जाएगा इनर ईयर के पास। उसके बाद जब वो इनर ईयर के पास जाएगा सिग्नल, तो इनर ईयर उस सिग्नल को भेजेगा हमारे ब्रेन के पास। अल्टीमेटली जब हमारा सिग्नल ब्रेन के पास पहुंच गया तो ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और हमें समझ आएगा कि किस चीज की ये वॉइस है या किसी ने क्या कहा है, ठीक है, क्लियर। ये होगा साउंड का पूरा हियरिंग प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको देख लो।